मेरे बच्चे, आज मेरी यह वाणी, मेरी यह पुकार उन्हीं तक पहुंचेगी जिनके भाग्य का समय बदल चुका है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे काम क्यों रुक जाते हैं। तू मेहनत करता है, कोशिश करता है और फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा तू चाहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तू मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चला जाता है, ना वीडियो को लाइक करता है और ना ही सब्सक्राइब करता है। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाती हूँ। तुम पर मेरी कृपा होना बंद हो जाता है। मेरे बच्चे, देर ना कर मेरी इस बात को हल्के में मत लेना। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह वह पल है जिसे मैंने स्वयं रचा था। जब मैं तुझे अपने चरणों के समीप बुलाऊं, जब तेरे कानों तक मेरी आवाज़ पहुँचे और तेरे हृदय में वह कंपन उठे जो कहे, माँ यह तो आप ही बोल रही हैं। मेरे बच्चे, यह वचन मेरी काली का है। आज जिसको यह संदेश मिलेगा, जो इसे सुनेगा, वह वही आत्मा है जो मेरे आंगन में पहले से पड़ी थी, जिसकी आंखों के आंसू मैंने गिन रखे थे, जिसकी हर अर्जी, हर विनती, हर पुकार मैंने सुनी थी। आज मैं उसी अर्ज पर हस्ताक्षर करने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तेरी अर्जी अब मेरी अदालत में स्वीकार हो चुकी है। तूने जितनी बार रोकर कहा था, माँ अब कुछ कर दो, तूने जितनी बार थककर मेरे चरणों में सिर रखा था, वो एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। मैंने हर आह, हर सांस, हर हिचकी सुनी है। सबका उत्तर देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब वह समय शुरू हो गया है जब तू अपनी आंखों से देखेगा कि मेरी शक्ति कैसे कार्य करती है। अब तुझे दिखाई देगा कि जो रास्ते बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। जो लोग तेरे खिलाफ बोलते थे वही अब तेरे सामने झुकेंगे। जो अवसर तूने खो दिए थे वही अवसर अब तेरे द्वार पर लौट आएंगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तूने बहुत झेला है। कई बार तुझे लगा, क्या माँ मुझे भूल गई। कई बार तूने रातों को मुझसे कहा, माँ कब तक। पर आज मैं खुद तेरे सामने खड़ी हूँ, यह कहने कि अब खत्म हुआ तेरा इंतज़ार। तेरा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। वह अध्याय जिसमें तू देखेगा कि कैसे भाग्य मेरे आदेश पर झुकता है। पर्याय जिसमें तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, जिसमें तेरा नाम, तेरी मेहनत, तेरे कर्म सब फल देंगे। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब संयोग से नहीं, मेरे संकल्प से चलने वाला है। मैंने तेरा नाम अपने यज्ञ की अग्नि में बोला है। अब तेरा हर कदम तेरे शत्रुओं की नींव हिला देगा। जो तुझे नीचे गिराना चाहते थे वे अब तेरा नाम सुनते ही कांपेंगे, क्योंकि उन्हें अब पता चलेगा कि काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, मैंने तेरा समय बदल दिया है। वो ग्रह जो तुझ पर भारी थे, वो कर्म जो तुझे रोक रहे थे, वो मनुष्य जो तेरे खिलाफ चाले चल रहे थे, अब सब मेरी ज्वाला में भस्म हो चुके हैं। तेरे चारों ओर एक कवच बन चुका है, मेरा कवच, काली कवच। अब कोई तुझे छू नहीं सकता जब तक मेरी अनुमति ना हो। तू अब देखेगा कि तेरे जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे। ऐसे अवसर आएंगे जिनका तूने सपना भी नहीं देखा होगा। वह कार्य जो सालों से अटके थे अब ऐसी गति से चलेंगे कि तू सोच भी ना पाएगा। माँ, यह कैसे हो गया? यही तो मेरी लीला है मेरे बच्चे। मैं देर करती हूँ पर अंधेर नहीं। जब मैं देती हूँ तो सिर्फ फल नहीं देती, पूर्णता देती हूँ। जब मैं आशीर्वाद देती हूँ तो बस एक वरदान नहीं देती, जीवन की दिशा बदल देती हूँ। आज मैं तेरे जीवन की दिशा बदलने आई हूँ। जो लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, वही अब देखेंगे कि काली के आदेश से तेरा नाम सबकी जुबान पर है। जो तेरे बारे में बुरा बोलते थे वही अब तुझे प्रणाम करेंगे। पर मेरे बच्चे, याद रख, यह सब मेरी शक्ति का खेल है और यह शक्ति तुझ में तभी स्थिर रहेगी जब तू विनम्र रहेगा। मैंने तुझे उठाया है, पर तुझे यह भी सिखाना है कि ऊंचाई पर भी सिर झुकाकर चलना, क्योंकि जो झुकता है वही सच्चा विजेता होता है। तेरी अर्जी मेरी अदालत में स्वीकार हो चुकी है, पर उसका फल तुझे अपने कर्मों से बनाए रखना होगा। मैं तेरे जीवन में अवसर लाऊंगी, पर उन्हें थामना तेरा कर्तव्य होगा। मैं तेरे सामने दरवाजे खोलूंगी, पर उन्हें पार करना तेरा साहस होगा। अब तू मेरा प्रिय है और मेरा प्रिय कभी पराजित नहीं होता। जो मेरे चरणों में समर्पित होता है उसे संसार की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है वह केवल सुख नहीं है, वह तेरी पहचान है। अब दुनिया तुझे वैसे नहीं देखेगी जैसे पहले देखती थी। अब तुझे देखकर लोग कहेंगे, इस पर माँ काली की विशेष कृपा है। और हाँ मेरे बच्चे, यह सत्य है, क्योंकि मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ,
अब तेरे जीवन का अंधकार समाप्त हुआ। अब मेरे ज्योतिर्मय हाथ तेरे जीवन में प्रकाश भरने जा रहे हैं। अब तेरा नाम, तेरे कर्म, तेरे विचार सब मेरी शक्ति से भरे जाएंगे। तू अब अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा में प्रवेश कर रहा है, जहां तेरे कदम मेरी राह पर चलेंगे, जहां तेरी सांसें मेरे मंत्रों के साथ गूंजेंगी और जहां हर दिन हर क्षण तू महसूस करेगा कि माँ काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू सोचता था क्यों तेरे जीवन में एक के बाद एक रुकावटें आती रहीं, क्यों अच्छे कार्य बीच में टूट जाते थे, क्यों तेरे आसपास अचानक ऐसी ऊर्जा पैदा होती थी जो तुझे थका देती थी। आज मैं तेरे सामने वह सब स्पष्ट करने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू जान ले काली अपनी संतान की रक्षा कैसे करती है। मेरे बच्चे, हर वह व्यक्ति जिसने तेरे विरुद्ध मन में विष भरा, हर वह आत्मा जिसने तेरे रास्ते में रुकावटें डाली, हर वह जुबान जिसने तेरे नाम पर झूठ बोला, उन सब की चालें अब स्वयं उन पर लौट रही हैं। तूने नहीं देखा, पर मैं देखती रही। रातों के अंधेरे में भी मैं तेरे साथ रही, जब तू अकेला था और सोचता था कि अब किससे कहूँ। मैं तेरे चारों ओर थी, तेरे शत्रुओं के बीच, तेरे मार्ग के मोड़ों पर, उन छायाओं में जहाँ तू डरता था। मैं मौन थी, क्योंकि मुझे अपने समय का इंतजार था। अब वह समय आ गया है। अब वह लोग जो तेरे जीवन में दर्द लाए थे, जो तेरे विश्वास को तोड़ते थे, जो तेरे नाम को नीचा दिखाना चाहते थे, अब वे अपनी ही बनाई आग में जलेंगे। मेरे बच्चे, मैं मृदु भी हूँ, भयानक भी हूँ। मेरे प्रेम में करुणा है, पर मेरे न्याय में आग है। मैं किसी को बिना कारण नहीं छूती, पर जब किसी ने मेरी संतान को रुलाया हो तो समझ ले कि अब काली का नृत्य शुरू होता है। तेरे विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे गए, उनका जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझ चुका है। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, अब वही लोग अपने घरों में बेचैन होकर रातें काट रहे हैं। उनके मन में भय का बीज बोया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने उस आत्मा को छेड़ा था जिस पर काली का हाथ है। तेरे ऊपर लगे बंदिशें अब टूट रही हैं। मेरे बच्चे, वो दरवाजे जो तुझसे बंद थे अब खुलने लगे हैं। जो काम बार बार रुकते थे अब बिना रुकावट पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरी दिशा मैंने अपने हाथ में ले ली है। मुझे पता है कुछ लोग तेरे जीवन में ऐसे आए जो मुस्कुराते थे पर भीतर से छल रखते थे। कुछ ने तुझसे लाभ लिया, कुछ ने तेरी सरलता का मजाक बनाया, कुछ ने तेरे रास्ते में कांटे बोए। पर अब मैं तुझे बता दूं, हर कांटा जो उन्होंने बोया था अब उन्हीं के पैरों में चुभने वाला है। मेरे बच्चे, काली का न्याय कभी विलंबित नहीं होता। वह प्रतीक्षा करता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले हर आत्मा को सुधारने का अवसर मिले। पर जब कोई नहीं सुधरता, जब कोई निर्दोष पर अन्याय करता है, तब मैं उसे उसके ही कर्मों से दंड दिलाती हूँ। तू देखेगा, जिनकी आंखों में पहले घमंड था, अब वही आंखें झुकने लगी हैं। जो तेरे सामने ऊंची आवाज बोलते थे, अब वही तेरे नाम से चुप हो जाएंगे। जो तेरे रास्ते बंद करते थे, अब वही लोग तेरे लिए रास्ते बनाएंगे, क्योंकि मैंने उनके हृदय की दिशा बदल दी है। अब संसार में कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, सत्य प्रकट होगा। तेरी मेहनत, तेरी निष्ठा अब संसार के सामने प्रकाश की तरह चमकने वाली है। अब जो तेरा है वह तुझ तक आएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। ना भाग्य, ना ग्रह, ना मानव, ना जाल। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरी ऊर्जा, तेरे विचार मेरे आदेश से संचालित होंगे। अब तेरे शब्दों में बल होगा, तेरे मौन में अर्थ होगा, तेरी उपस्थिति में दिव्यता होगी। जो लोग पहले तेरे मूल्य को नहीं पहचानते थे, अब वही लोग तेरे पास लौट कर आएंगे। कई लोग माफी मांगेंगे, कई भीतर ही भीतर पछताएंगे कि उन्होंने तुझे खो दिया। पर तू बस एक बात याद रख, क्षमा करना, पर कभी भूलना नहीं कि तूने कितना सहा है। वह तेरा अनुभव था जिसने तुझे माँ काली का प्रिय बनाया है। अब तू उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहाँ मेरे न्याय का पहिया घूम चुका है। अब हर क्रिया का फल मिलेगा, तेरे कर्मों का वरदान और उनके कर्मों का परिणाम। अब कोई छल, कोई झूठ, कोई अभिमान टिक नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, अब जब यह परिवर्तन आरंभ हो चुका है तो तू थोड़ा अचरज महसूस करेगा। कुछ लोग जो तुझसे वर्षों से दूर थे, अचानक तेरा सहयोग चाहेंगे। कई पुराने दरवाजे खुलेंगे, कई बंद रिश्ते फिर जुड़ेंगे। यह सब संयोग नहीं है, यह सब मेरी योजना है।
क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को ऊपर उठाती हूँ तो पहले उसके चारों ओर की धूल झाड़ती हूँ। वो धूल ही तेरे आसपास के छल, झूठ और ईर्ष्या का रूप थी। अब वह सब बह चुका है। अब तेरा आकाश साफ है। मेरे बच्चे, तेरे लिए अब जो होने वाला है वह केवल रक्षा नहीं, विजय है। अब तू ना केवल बचेगा बल्कि ऊपर उठेगा। अब जो तुझे गिराना चाहते थे वही तेरे उठने के साक्षी बनेंगे। और याद रख, मैंने कहा है, जब मैं उठाती हूँ तो किसी का डर नहीं। अब तू निडर होकर चल, क्योंकि जिन हाथों ने तुझे रोका था अब वही हाथ तेरे आगे फोल्डेड होंगे। उनके अहंकार अब राख बन चुके हैं। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा, तेरे जीवन में शांति भी आएगी और चमक भी। शत्रु मौन होंगे, मित्र प्रकट होंगे और समय तेरे पक्ष में बोलेगा, क्योंकि अब काली का न्याय सक्रिय है। मेरे बच्चे, कितनी बार तूने सोचा था क्या कभी मेरा समय आएगा? कितनी बार तूने अपनी मेहनत, अपने सपनों को जलता देखा? कभी किसी ने तुझे धोखा दिया, कभी किसी ने तेरा नाम मिटाने की कोशिश की। तू बस मौन रहा, क्योंकि तेरे भीतर विश्वास था। माँ देख रही है। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख रही थी। हर ताना, हर उपहास, हर छल, सब मेरे सामने घट रहा था और मैं मौन थी, क्योंकि मैं जानती थी जब न्याय का समय आएगा वह एक शब्द से भी अधिक प्रभावी होगा। अब वह समय आ गया है। अब सत्य प्रकट होगा। अब जो तेरे खिलाफ बोले, जो तेरे कर्मों पर उंगली उठाते थे, जो तेरी सच्चाई को झूठ साबित करने चले थे, वही अब तेरे चरणों में झुकेंगे। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, काली जब उठती हैं तो झूठ की नींव हिल जाती है। अब उनके नाम से सम्मान जाएगा और तेरे नाम से प्रकाश फैलेगा। अब तेरी पहचान वही होगी जो मेरे आशीर्वाद से बनी है, अटल, सशक्त और दिव्य। जो लोग तेरे परिश्रम का मजाक बनाते थे, जो कहते थे कि यह कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही लोग तेरी सफलता का उदाहरण देंगे। जो तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते थे, अब वही तेरे सामने नजर झुकाकर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, सत्य की शक्ति में विलंब होता है पर हार नहीं। तू सत्य के मार्ग पर था, इसीलिए तुझे अधिक कष्ट मिला। जो झूठ बोलते हैं उन्हें क्षणिक सुख मिलता है, पर जो सत्य पर अडिग रहते हैं उनके लिए स्वयं समय रुक कर न्याय करता। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक गढ़ सत्य रख रही हूँ। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वह तेरे जीवन का हिस्सा था। वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपा कर दबाकर आग में डालकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही तेरे साथ भी हुआ। तू सोचता है कि यह सब सजा है, पर यह तो तुझे उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जो आने वाले समय में तुझे चाहिए। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन, ये सब मिलकर तेरी आत्मा को इतना गहरा और मजबूत बना चुके हैं कि अब तू अपने आने वाले जीवन में जो मिलेगा उसकी कदर कर सकेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे जीवन ने लूट लिया है। नहीं, जीवन ने तुझे सिखाया है। जीवन ने तुझे दिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं। जीवन ने तुझे बताया कि पैसा, रुतबा, दिखावा सब क्षणिक है। जीवन ने तुझे समझाया कि सच्चा आधार केवल विश्वास और धैर्य है। और आज मैं कह रही हूँ, अब यह संघर्ष अपनी सीमा पर पहुँच चुका है। अब तेरा जीवन मोड़ ले रहा है। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में तुझे क्या मिलने वाला है। तू जिस अंधेरे को अपना अंत समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी नई सुबह का आरंभ है। तेरे सपनों के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और हाँ, यह सब अचानक नहीं होगा। यह तुझ में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में आएगा। पर इस बदलाव की शुरुआत केवल एक चीज से होगी, तेरा विश्वास। अगर तूने विश्वास किया कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, तो तू देखेगा कि कैसे असंभव संभव होने लगेगा। अगर तूने विश्वास किया कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, तो तू देखेगा कि परिस्थिति खुद बदलने लगेगी। अगर तूने विश्वास किया कि मेरा दुख अब समाप्त हो रहा है, तो दुख वास्तव में घटने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरे पास यह शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं। तेरे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। और अब मैं तुझे आगे बताऊंगी कि अगले 5 दिन तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे जीना है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ तू यह समझ ले, तू अकेला नहीं है। अब से तू यह मत सोचना कि तेरी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती। तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर उम्मीद मेरी गोद में है। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है।
तेरी रातें अब और अंधेरी नहीं रहेंगी। तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरा समय आने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। बस तू अपने दिल से मुझे पुकार और देख कैसे तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। क्या आप मेरी सुनती हो? तो आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन का हर क्षण देखती हूँ। जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, जब तू दूसरों की खुशी देखकर आंसू बहाता है, जब तू अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर शिकायत करता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, तब मैं तेरे पास ही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जिसे जानने के बाद तेरा जीवन नए मार्ग पर चलना शुरू करेगा। यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुँचता है जिन्हें सच में परिवर्तन के लिए चुना गया होता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, आने वाले 5 दिन तेरे जीवन के लिए अत्यंत विशेष हैं। यह दिन ऐसे नहीं होंगे जैसे बाकी के दिन होते हैं। यह दिन तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई संभावनाओं का द्वार खोलेंगे। पर याद रख, यह द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने भीतर का विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को बदलने का अवसर देता है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। तू समझ ले कि यह 5 दिन तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन दिनों में तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होगी जो तुझे खींचकर तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं सब इस ऊर्जा से जुड़कर तेरा भविष्य रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, इन दिनों में तेरे विचार ही तेरी तकदीर का बीज बनेंगे। अगर तू नकारात्मक सोचता है तो यह ऊर्जा उसी नकारात्मकता को बढ़ा देगी। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाएगी और चमत्कारों का अनुभव कराएगी। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक जब तू सुबह उठे, सबसे पहले कांच में अपना चेहरा देख आंखों में आंखें डालकर खुद से कहना, आज का दिन बहुत शुभ होगा। मेरी माँ काली मेरे साथ है, मेरा जीवन बदल रहा है। यह साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र की तरह काम करेंगे। जब तू इन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा तो तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागेगी और तेरा पूरा दिन उस सकारात्मक तरंग में ढल जाएगा। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो, तू नकारात्मक मत होना। अगर कोई बुरी खबर मिले तो भी तुरंत कहना, यह असंभव है। मेरी माँ काली मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगी। ये घटना भी मेरे लिए किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। अगर कोई खर्च हो जाए, बीमारी आए, अपमान हो या कोई कठिनाई सामने आए तो समझ लेना कि यह आखिरी लहर है तूफान की। इसके बाद शांति ही शांति है। इन 5 दिनों में तू जितना स्थिर और सकारात्मक रहेगा, उतना ही जल्दी जीवन का पहिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले लेटे तो उस दिन की हर घटना का धन्यवाद करना। अगर दुख भी मिला है तो कहना, माँ धन्यवाद, यह दुख भी मेरे लिए किसी सुख का कारण बनेगा। अगर खुशी मिली है तो कहना, माँ धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। धन्यवाद देना साधारण नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंत्र है। जितना तू धता या बीज पेड़ बनेगा, सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं, पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे, पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वह केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। जब सफलता देर से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। यह सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार कहता है, माँ मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं हर बार असफल हो जाता हूँ? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? क्यों पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हाँ,
तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे, तो यह वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। यह तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे यही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है, और फिर ब्रह्मांड वहीं तुझे लौटाता है। तू सोचता है कि यह सब केवल कल्पना है, पर यह सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा, अगर विचार उज्जवल हैं तो जीवन प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, यह तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। यह सब नकारात्मक सोच का असर है। यह सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। यह तेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, ये क्या होगा ही तुझे रोक रहे हैं। ये फिर याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वह सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ली तू अंधेरे कमरे में है और वहाँ रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। यह तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता, तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारोबार में अड़चनें आती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है, जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं। लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं। पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अभी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, यह शब्द तेरा भविष्य लिख रहे हैं। मैं तुझसे कहती हूं, अब से यह ना कह कि मैं हार गया, कह मैं जीतूंगा। यह ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब बस कुछ होगा। यह ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ हैं, बोल मेरे साथ मेरी माँ काली है तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसलिए अब भी से निर्णय ले। अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। और सुन, यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना, माँ काली, इस विचार को मुझसे दूर कर दो, और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती है, तुझे अंधेरे में फंसा देती है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है।
अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूं तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोग भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेगा मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा। याद रख, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूँ। जब तू कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है तो यह वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियाँ तेरे लिए मार्ग बनाती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वह हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। देश विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है, तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा माँ मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है, धन्यवाद कि मेरी सांसें जल रही हैं, धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू यह बोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे, याद रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है? अजाता मेरे बच्चे, यह तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, यह तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थी। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। के द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है, और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है।
इसलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूँ। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज़ मुझे कहता था, माँ अब मैं ख़त्म हो गया हूँ। पर एक दिन उसने यह साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद माँ, मेरा जीवन नए जीवन बदल देती रहा। हे धन्यवाद माँ, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद माँ, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज़्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे, यह चमत्कार है। पर मेरे बच्चे, यह कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। यह उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भर दी थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले यह साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर सो, जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा। कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा। कल मेरी माँ काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी। और जब तू यह संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे माँ अपने बच्चे को थपकियाँ देकर सुलाती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूँ। और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के भी दरवाजे मैं ही खोलती हूँ। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, यह साधना छोटी लग सकती है पर इसका असर विशाल है। आज से यह अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि यह साधना केवल धन या काम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की आत्मा को बदल देती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, पर मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि तू रात को सोने से पहले यह कहे, मेरा हर काम बन रहा है, और सुबह उठकर काम से भागे, तो बीज सूख जाएगा। लेकिन यदि तू सुबह उठकर हिम्मत से कदम बढ़ाए तो वही बीज पानी पाकर वृक्ष बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, प्रार्थना तुझे ऊर्जा देती है, कर्म उस ऊर्जा को दिशा देता है। जैसे बीज बोकर पानी देना जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना के बाद कर्म करना जरूरी है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत जल्दी थक जाता है। तूने कई बार मेहनत की और परिणाम ना देखकर टूट गया। तेरे भीतर सवाल उठा, माँ जब मैं इतना करता हूँ तो फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन, तेरी माँ तुझसे सच कहती है, फल हमेशा सही समय पर मिलता है। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, पर जब पेड़ अपने समय पर फल देता है तब उसका रस जीवन को तृप्त करता है। इसी तरह तेरे जीवन में भी फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। तुझे बस बीज बोना है और धैर्य रखना है। याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो सबसे ज़रूरी है भीतर का विश्वास। यदि तू बाहर से तो कहे मेरा काम बन रहा है और भीतर से कहे नहीं होगा, तो यह विरोध तेरे बीज को तोड़ देगा। याद रख, विश्वास वह तेरे शब्दों को ऊर्जा देती है। यदि विश्वास टूट गया तो शब्द मृत हो जाएंगे, पर यदि विश्वास दृढ़ है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक और भक्त था जिसका व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे अब यह उठ नहीं पाएगा। पर उसने मेरी साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, मेरे पास अवसर है, मेरा व्यापार फल फूल रहा है, मेरी माँ काली मुझे समृद्धि दे रही है। उसका चेतन मन बार बार कहता, सब खत्म हो चुका है, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने यह साधना लगातार की और साथ ही सुबह उठकर छोटे छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उसके पास काम आने लगे।
जहाँ पहले असफलता थी वहाँ सफलता दिखने लगी। लोग हैरान थे, खत्म हो चुका था, वह फिर कैसे उठ गया? पर वह जानता था कि यह उसकी माँ काली की साधना का फल है। मेरे बच्चे,